अभी हम प्रोसेस डिस्कस करते हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए। बैचलर और मास्टर दोनों के लिए स्टेप नंबर 3 तक सेम है। जो प्री एंट्री टेस्ट है वो मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए नहीं होती, उनके लिए जो स्टेप नंबर 4 है वो स्किप हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑप्शन क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए। हम देखते हैं कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई करना होता है। जैसे हम क्लिक करेंगे एडमिशन 2025 के ऊपर मास्टर डिग्री, यहाँ पे जैसे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ये स्टेप्स आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन का स्टेप है जो स्टूडेंट्स ने कैंडिडेट्स ने कर लिया होगा। उसके बाद अपलोड चालान का ऑप्शन है। जैसे हम यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे तो जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम है उसका चालान हमारे पास आ जाएगा। ये चालान आ गया हमारा मास्टर डिग्री प्रोग्राम का। हम इसको पे करेंगे। पे करने के बाद हम जैसे सिस्टम के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे हम बैंक उठाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट की है तो हमने ये उठाना है। हमने ऑनलाइन पेमेंट चाहे हमने एचबीएल के थ्रू की हो, चाहे हमने कनेक्ट के थ्रू की हो, चाहे हमने वन बिल के थ्रू की हो, वन बिल के थ्रू आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से की हो, एटीएम पे जाके पे किया हो या किसी बैंक में जाके पे किया हो, हमें ऑप्शन यही उठाना है। उसके बाद जो पेमेंट जो डेट है हम वो उठाएंगे। जैसे ही हमने मास्टर डिग्री प्रोग्राम का हमने चालान पे कर दिया, चालान पे करने के बाद हमें ये पूरा डेटा में सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जो चालान हमने पे किया हुआ है हमने उसको यहाँ पे करना है सिलेक्ट और सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास जो है सेकंड जो स्टेप है वो आ जाएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन का। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने दी हुई है वो वहाँ पे शो ही होगी। उसमें कोई करेक्शंस हैं, जो फील्ड ओपन है आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको दोबारा सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ पे हमें कह रहा है कि अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अपलोड पीआरसी, वो यहाँ पे अपलोड होगा। उसके बाद हम इसको अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स करके उसके बाद हमें यहाँ पे कह रहा है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐड क्वालिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे अपना हम मैट्रिकुलेशन। उसके बाद आपकी यहाँ पे मार्कशीट अपलोड होगी और आपका पास सर्टिफिकेट या पक्का सर्टिफिकेट जो होता है आपको जो मिला हो डॉक्यूमेंट वो आपको यहाँ पे अपलोड करेंगे। और जैसे हम इसको सेव करेंगे तो ये जो मैट्रिकुलेशन की जो इन्फॉर्मेशन है क्वालिफिकेशन की लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम अभी ऐड करेंगे इंटरमीडिएट, और यहाँ हम उसके मार्कशीट और जो पास सर्टिफिकेट या आपको जो पक्का सर्टिफिकेट मिला हो हम उसको करेंगे अपलोड। और कोशिश कीजिए डॉक्यूमेंट की जो साइज़ है वो 500 KB या 500 KB से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन हमने ऐड कर लिया, उसके बाद हम ऐड करेंगे बैचलर डिग्री प्रोग्राम 14 ईयर्स या 15 ईयर्स, या आपके पास कोई 16 साल की बैचलर हो या मास्टर हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया, हमारे पास यहाँ पे बैचलर जो 14 या 15 ईयर्स की डिग्री हो हमने वो ऐड कर लिया। उसके बाद हमने ऐड कर लिया इंटरमीडिएट, उसके बाद हमने ऐड कर लिया मैट्रिकुलेशन। जैसे हमने ये इन्फॉर्मेशन दे दी उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर, और यहाँ पे हमें कह रहा है कि हमारे इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन से। इलेक्टिव मैं यहाँ पे एक फिज़िक्स ले लेता हूँ, और दूसरा मैं यहाँ पे एक फिजियोलॉजी ले लेता हूँ, और दूसरा यहाँ पे हम ले ले रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। जैसे हमने यहाँ पे 3 अपने इलेक्टिव या माइनर जो आपने पढ़े हों आप अपने बैचलर के अंदर जो आपने 14 या 15 ईयर्स की है, या आपने कोई और बैचलर की है 16 ईयर्स की है, या मास्टर की है 16 साल की, आप यहाँ वहाँ से आप अपने यहाँ पे इलेक्टिव या माइनर सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे कर सकते हैं सिलेक्ट। उसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पे सेव के ऊपर, बाद हम नेक्स्ट करेंगे। हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम जनरल मेरिट पे ले सकते हैं, क्योंकि जनरल मेरिट जो है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है। सेल्फ फाइनेंस लेना है मॉर्निंग पे ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इवनिंग प्रोग्राम लेना चाहें आप क्लिक कर सकते हैं, या आप सिंध यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय कोटा आप पे लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एफिलेटेड कॉलेज एम्प्लॉय कोटा है, या डेसेबल है, या स्पोर्ट्स कोटा है। मैं यहाँ पे फ़िलहाल जो है जनरल मेरिट और सेल्फ फाइनेंस को कर लेता हूँ सिलेक्ट, और मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और यहाँ पे हम चूज़ प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करते हैं तो जितनी भी आप चॉइसेस रखना चाहते हैं आप यहाँ पे रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ चॉइस। जैसे आप इसको रखेंगे वो आपको चॉइस का नंबरिंग होगी। अगर आपने फर्स्ट पे BS थर्ड ईयर बायोटेक्नोलॉजी रखा हुआ है तो आपको मेरिट के अंदर पहले आपको कोशिश की जाएगी आपको बायोटेक्नोलॉजी मिले। अगर आप उसकी मेरिट के ऊपर नहीं उतरते फिर आपको सेकंड चांस दिया जाएगा अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के लिए,
जैसे हम यहाँ पे इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो ये हमारा फॉर्म सेव हो गया, नेक्स्ट होकर यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा लिखा हुआ है एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू। ये आपका कंप्लीट आपके फॉर्म का एक रिव्यू है। इस रिव्यू के अंदर आप देखें कि आपकी इंफॉर्मेशन की कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं होगी, कोई ऐसी गलती तो नहीं है, वो आप इसको यहाँ से दूर कर सकते। अगर आप यहाँ पे अगर आपका माइंड चेंज होता है, आपकी जो डिग्री प्रोग्राम आपने ऐड किए हुए 3 ऐड किए हुए, अगर आपको फर्दर ऐड करना चाहते हैं तो आप फॉर्म को यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे, आप दोबारा यहाँ पे वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद आप यहाँ पे जो आप प्रोग्राम उठाना चाहें आप उसको उठा सकते हैं। जैसे मैंने दूसरी चॉइस यहाँ पे ऐड कर ली, इसको मैंने दोबारा सेव एंड नेक्स्ट कर लिया। यहाँ पे आप देखेंगे पहले यहाँ पे 3 चॉइसेस आ रही थी, अभी यहाँ पे 4 आ रही हैं। तो जैसे आप चेक करेंगे आपकी फॉर्म की इन्फॉर्मेशन पूरी करेक्ट है, आप ये अंडरटेकिंग ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आपने फॉर्म को सबमिट कर लिया, आपके पास एक फॉर्म का पूरा एक PDF आ जाएगा। इस फॉर्म के PDF को आप प्रिंट आउट लेके आप अपने पास रख लें। जैसे ही आपकी एडमिशन हो जाए किसी डिग्री प्रोग्राम के अंदर तो आप उसका जो चालान एडमिशन का वो आप जाके बैंक में जाके पे करें, या जो आपको मैंने चालान पेमेंट का जो तरीक़ेकार बताया उसी तरीक़ेकार के ऊपर आप उसको पे करें। जैसे आप उस चालान को पे कर लेंगे, पे करने के बाद ये जो फॉर्म है और इस फॉर्म के साथ ये जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट दी गई है इसको कंप्लीट करके आपको एडमिशन ऑफिस के अंदर जमा करवाना होता है। तो इस सारे प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू रखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लेटेस्ट जो नोटिफिकेशंस हैं, अपडेट्स हैं, वो आपको इंस्टेंटली मिलती रहे। और उसके साथ साथ जो आपका जो ई पोर्टल अकाउंट है उसको आप रेगुलरली विज़िट किया करें, और जो ईमेल एड्रेस है जो आपने दी हुई है आप उसको भी रेगुलर विज़िट किया करें।